जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों साथ साझा करना चाहती है तो वो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी साथ संगत जी। आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ पूजा आंटी का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करूंगी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि सभी गुरु परिवार सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स पाएं। बीच में सत्संग को छोड़ने से संगत जी कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है, इसलिए सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाएं। संगत जी अगर सत्संग आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मेरा नाम पूजा है और ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो कि मैं गुजरात से सभी गुरु परिवार के साथ शेयर कर रही हूँ। कोई गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। बस गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे हिम्मत बख्शे इस सत्संग को शेयर कराने में। हम सत्संग बोलते नहीं हैं, गुरुजी बुलवाते हैं, क्योंकि जो गुरुजी को हमसे सत्संग शेयर करवाना होता है वो वही करवाते हैं। तो गुरुजी मुझे हिम्मत बख्शना कि मैं सभी के साथ ये सत्संग शेयर कर सकूं। और गुरुजी मैं आपसे भी क्षमा याचना मांगूंगी कि अगर मेरे से कोई भी गलती भूल हो जाए सत्संग शेयर करने में तो मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी जैसे कि गुरुजी महाराज कहते हैं अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, तो मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ है। 2024 में ही मैं जनवरी में ही गुरुजी से जुड़ी हूँ और वो भी संगत जी मैं अपने एक फ्रेंड के थ्रू गुरुजी से जुड़ी थी। संगत जी मैं गुजरात में ही एक कंपनी में जॉब करती हूँ और वहीं पे ही मेरे एक फ्रेंड ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। बचपन से ही संगत जी वैसे तो मैं शिव भक्त भी हूँ और बहुत सारे देवी देवताओं को भी मानती हूँ, लेकिन मेरे मन में हमेशा एक गुरु बनाने की इच्छा रहती थी कि मेरे भी गुरु हों जो मुझे सही मार्ग दिखाएं, सही दिशा दिखाएं और सही रास्ते पे चलाएं। शुरू से ही रहती थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने गुरु बनाए नहीं, मैंने बहुत गुरु बनाए भी, लेकिन कहीं न कहीं मेरा विश्वास उनके प्रति डगमगा जाता था। क्योंकि संगत जी मैं एक सत्संग में जाती थी, हमारे यहीं गुजरात में होता था। जब मैं उस सत्संग में जाती थी तो संगत जी सत्संग समापन होने के बाद जो वहाँ के सेवादार होते थे, वो सभी संगतों से चंदा इकट्ठा करते थे। तो मेरा विश्वास थोड़ा-सा वहाँ डगमगा जाता था। उसके बाद संगत जी सत्संग में वो एक डिमांड भी रखते थे कि इतने का चढ़ावा गुरुजी के लिए चढ़ेगा, इतने का प्रसाद का भोग लगेगा या इतने का ये होगा। बहुत सारी डिमांडें होती थी सत्संग खत्म होने के बाद। और वैसे सत्संग से पहले वो लोग कोई डिमांड नहीं करते थे, लेकिन फिर भी संगत जी मेरी आदत सत्संग में जाने की बनी हुई थी। जैसे जिसके भाव मैं ये सोचती थी और संगत जी सत्संग में जाती रहती थी। लेकिन हाँ, पर फिर भी मुझे एक गुरु की तलाश थी जो मेरी यात्रा खत्म नहीं हुई थी। फिर संगत जी उसके बाद मैंने एक और गुरुजी बनाए और संगत जी वो भी गुजरात में ही थे। वो शिव महापुराण पढ़ाते थे। संगत जी जब वो शिव महापुराण पढ़ाते थे तो मैं उस सत्संग को भी अटेंड करती थी। महीने में मैं 2 सत्संग अटेंड करती थी। एक जो मैंने आपको बताया और जो शिव पुराण वाले सत्संग थे वो भी मैं अटेंड करती थी। लेकिन वहाँ भी मेरा विश्वास संगत जी कहीं न कहीं डगमगाता था, व्यवस्थाओं को देख के। व्यवस्थाएँ संगत जी ऐसा कि कोई संगत ठीक से बैठी है, कोई संगत ठीक से नहीं बैठी है। जो ज़्यादा चढ़ावा चढ़ा रहा है उसको रज धूली मिल रही है गुरुदेव की, जो कम चढ़ावा चढ़ा रहा है उसको लाइन से निकाल के भेज दिया जा रहा है, कोई बिल्कुल भी नहीं चढ़ा रहा है तो उनके दर्शन ही नहीं होने दे रहे। तो यहाँ भी संगत जी मेरी यात्रा पूरी नहीं हुई। फिर भी संगत जी मुझे एक पूर्ण गुरु की खोज रहती ही रही। संगत जी फिर एक गुरु माँ मेरे जीवन में आई
और संगत जी वो भी गुजरात से देहरादून सत्संग वगैरह करती थी। और संगत जी फिर मैंने उनको मानना शुरू कर दिया। लेकिन फिर संगत जी वहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ, चंदे का, पैसों का, वहाँ भी संगत जी मेरा थोड़ा-सा विश्वास डगमगा गया। लेकिन संगत जी मुझे फिर भी पूर्ण गुरु की तलाश रही। और संगत जी वो यात्रा मेरी गुरुजी से जुड़ने के बाद ख़त्म हुई। संगत जी फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे टीवियों में मैंने देखा कि पाखंड फैलाया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें न्यूज़पेपर सब मैं पढ़ती थी। इससे मेरा विश्वास संगत जी ख़त्म होता चला गया। फिर मैंने संगत जी धीरे-धीरे ये सब चीज़ें बंद करी। उसके बाद संगत जी ऑफ़िस में मेरे एक फ्रेंड था जिसका ट्रांसफ़र दिल्ली से गुजरात हुआ था और वो गुरुजी को बहुत मानता था। उसके हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट था। तो जब वो कंपनी उसने जॉइन की थी, तो उसी दौरान संगत जी उससे मेरी फ्रेंडशिप हुई थी। तब मैंने फर्स्ट टाइम उसके हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट देखा और मैंने उससे पूछा ये कौन है? तब उसने मुझे बताया कि ये हमारे गुरुजी हैं और ऐसे-ऐसे छतरपुर में इनका आश्रम है और ये अपनी फ़िज़िकल फ़ॉर्म में नहीं है। तब संगत जी मैंने फिर थोड़ी-सी रुचि दिखाई और उसके बाद उसने मुझे यूट्यूब पे गुरुजी के बारे में बताया और सारी चीज़ें बताई। तो फिर मैंने भी उसको यही कहा कि यहाँ भी प्रवचन वग़ैरह दिए जाते होंगे, तो उसने मुझे बताया यहाँ प्रवचन वग़ैरह कुछ नहीं दिए जाते, यहाँ पे सिर्फ़ सत्संग शेयर किए जाते हैं, वो भी गुरुजी की इच्छा के अनुसार। उसके बाद संगत जी मैंने जैसे बताया कि मेरी बाबाओं में, गुरुओं में रुचि बहुत है, संत महापुरुषों में बहुत है। हमेशा से मुझे एक तलाश पूर्ण गुरु की रही है। उस खोज के लिए संगत जी मैं हमेशा जल्दी से ही संत महापुरुषों पे विश्वास कर लेती हूँ। तो फिर मैंने उनसे पूछा, तब उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में कुछ अपने अनुभव बताए, कुछ सत्संग बताए और गुरुजी की काफ़ी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई। डुगरी से लेके गुरुजी के बड़े मंदिर तक, एम्पायर स्टेट तक, बहुत सारी ओल्ड सत्संगों के बारे में भी उन्होंने शेयर किया मुझसे। और उसके बाद संगत जी उन्होंने मुझे यूट्यूब पे, फेसबुक पे गुरुजी के बारे में बहुत सारी चीज़ें सर्च करवाई। फिर संगत जी मेरे मन में एक इच्छा सी ज़ाहिर हुई कि मैं गुरुजी के पास जाके मिलूँ। तब संगत जी मैं जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा से एक पूर्ण गुरु की खोज में मैं हमेशा से ही रही हूँ, शुरू से ही रही हूँ, मेरी आदत रही है। उसके बाद संगत जी मैंने गुजरात से दिल्ली जाने का फ़ैसला किया और संगत जी मैंने ऑफ़िस से छुट्टी ली और संगत जी मैं गुरुजी के बड़े मंदिर के लिए निकल गई। जब संगत जी मैं गुरुजी के बड़े मंदिर के लिए निकली, तो जैसे-जैसे गुरुजी ने रास्ता दिखाया, जैसे-जैसे मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया, उसी तरीके से मैं गुरुजी के दरबार पहुँची और वहाँ पहुँच के संगत जी सब कुछ अलग, सब कुछ अलग। वहाँ कोई प्रवचन नहीं थे, वहाँ कोई संगतों को बिठाया नहीं जा रहा था, वहाँ कोई ₹1 का दान आपसे नहीं माँगा जा रहा था। इतने संगतों को लाइन से, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कैसा भी हो, सबको लाइन से गुरुजी के दर्शन कराए जा रहे थे, लंगर दिया जा रहा था, चाय प्रसाद दिया जा रहा था, सब कुछ अलग था, सब कुछ अलग। और जो शब्द गुरुबानी चल रही थी उसने तो संगत जी एकदम मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। उसके बाद संगत जी वहाँ पे मैंने गुरुजी के दर्शन किए, लंगर किया, चाय प्रसाद लिया और संगत जी वहाँ पे से मेरी यात्रा गुरुजी के साथ शुरू हो गई। संगत जी वहाँ पे मुझे पहली बार एहसास हुआ कि शायद मैं एक सही स्थान पे आई हूँ और सही गुरु के पास आई हूँ। संगत जी गुरुजी की यात्रा को शुरू करवाने में गुरुजी का सबसे बड़ा हाथ है। मैं इधर-उधर बहुत जगह भटकी, लेकिन गुरुजी ने बहुत ईज़िली तरीके से, बिना किसी कठिनाई के मुझे अपने से जोड़ा। संगत जी शायद ये मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का फल था कि मैं गुरुजी के चरण कमलों से जुड़ी। यहाँ से संगत जी मेरी गुरुजी के साथ यात्रा शुरू हुई। उसके बाद संगत जी
गुरुजी की से मेरी यात्रा ऐसी शुरू हुई कि गुरुजी से कनेक्शन मेरा धीरे 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 बनता ही चला गया, और ऐसा कनेक्शन बना संगत जी कि मुझे विश्वास हो गया कि गुरु के रूप में हमें भोले बाबा मिले हैं, जिन्हें मैं बचपन से ही पूजती आई थी। फिर संगत जी मैंने गुरुजी के दर्शन किए, उसके बाद मैं गुजरात वापस गई। फिर संगत जी मेरी दूसरी यात्रा संगत जी डुगरी के लिए थी। संगत जी मैं गुरुजी के जन्म स्थान को देखना चाहती थी कि गुरुजी कहाँ जन्मे, गुरुजी कैसे पले बड़े हुए। संगत जी दूसरी यात्रा मेरी डुगरी गांव थी, और फिर मैं डुगरी गांव गई। और संगत जी जब मैं डुगरी गांव पहुंची, वहाँ पे मैंने डुगरी मंदिर में दर्शन किए, और डुगरी मंदिर में दर्शन करने के बाद संगत जी मैंने वहाँ के जो गाँव वासी से उनसे गुरुजी के बारे में जाना, और संगत जी जो चीज़ें मैंने जानी वही चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि गुरुजी महाशिव हैं। जब गुरुजी यहाँ जन्मे थे तब पहले ही भविष्यवाणी हो गई थी कि गुरु ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये साक्षात भगवान है जो पृथ्वी पे संगतों का कल्याण करने के लिए आए हैं। ये भविष्यवाणी जब ही हो गई थी जब गुरुजी जन्म होने वाला था। उसके बाद सभी ने गुरुजी को महाशिव के रूप में पूजना शुरू कर दिया, और सबका वहाँ यही कहना था संगत जी कि गुरुजी हर चीज़ प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी के बारे में सुन के, जान के, और संगत जी यहाँ से मेरी दूसरी यात्रा गुरुजी के साथ शुरू हो गई। सबसे बड़ी बात संगत जी मेरे लिए ये थी कि गुरुजी के दरबार में किसी से भेदभाव नहीं था, किसी के प्रति कोई छल कपट नहीं था गुरुजी के दरबार में, किसी के प्रति कोई ठग नहीं था गुरुजी के दरबार में। तो संगत जी यहाँ मुझे एक पूर्ण गुरु की जो मेरी तलाश थी वो समाप्त होती गई, और संगत जी मेरा कनेक्शन गुरुजी से स्ट्रॉन्ग दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होता रहा। उसके बाद संगत जी दिन रात गुरुजी का मंत्र जाप करना, सत्संग सुनना, और बहुत सारे सत्संग तो मैंने दिन में ऑफिस में बैठे बैठे सुन लिए। उन सत्संगों को सुन के मुझे ऐसा अनुभव होता था कि गुरुजी खुद मुझे ये सत्संग सुना रहे हैं। कितनी संगतों के उन्होंने कल्याण किए हैं, और बिना किसी स्वार्थ के किसी का कैंसर ठीक किया है, किसी का रोग ठीक किया है, किसी की आर्थिक समस्याएं ठीक की है, किसी की नेगेटिविटी दूर हटाई है, किसी की कोई परेशानी, किसी की कोई परेशानी गुरुजी महाराज ने ठीक की है। मतलब गुरुजी के दरबार से संगत जी कोई भी खाली हाथ नहीं आया, कोई भी खाली हाथ। और सिर्फ गुरुजी मांगते क्या है, गुरुजी सिर्फ समर्पण मांगते हैं, प्रेम मांगते हैं, और कुछ भी गुरुजी नहीं मांगते हैं। संगत जी 2024 में ही मेरी यात्रा शुरू हुई, और 2024 में ही संगत जी मेरी पूर्ण गुरु की खोज बिल्कुल समाप्त हो गई। मेरे को गुरुजी से ऐसा मेरा कनेक्शन शायद इतने समय में नहीं बन पाता जो कि इतने टाइम में गुरुजी ने अपने से मेरा कनेक्शन मजबूत बना लिया। संगत जी मैं इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि महाराज ने मुझे अपने चरण कमलों में जगह दी, और मुझे एक पूर्ण गुरु की तलाश जो मेरी थी वो ख़त्म हुई। संगत जी ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं अपनी यात्रा गुरुजी के साथ शुरू कर सकी, और यही अरदास करूँगी कि जब तक सांसें रहे, जब तक जीवन रहे, तब तक गुरुजी के चरण कमलों से ही जुड़ी रहूँ। संगत जी बस मैं वाणी को विराम देती हूँ। कोई भी भूल चूक हो, कैसी भी भूल चूक हो, क्षमा कीजिएगा। मेरे को किसी चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है संगत जी, क्योंकि मेरे पास मेरे गुरुजी हैं। मुझे इस पूरी दुनिया जहाँ की दौलत मिल गई। इसीलिए संगत जी बस गुरुजी से प्रेम कीजिए, इतना प्रेम कीजिए कि उनके प्रेम में आप सब कुछ भूल जाएं, सब कुछ। जैसे संगत जी मैं भूल गई, मेरे को सिर्फ एक अपने जीवन में पूर्ण गुरु की तलाश थी जो मेरे को मिल गई, और संगत जी इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। कोई भूल चूक हो जाए, कैसी भूल चूक हो जाए, क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी संगत जी। बहुत ही प्यारा आपका सत्संग था पूजा आंटी। बहुत बहुत शुक्राना आपका और गुरु जी का कि हम सभी को आप जैसी संगतों के इतने अच्छे अनुभव, इतने प्यारे सत्संग सुनने का सौभाग्य मिलता है। बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग था। आगे भी मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि आप अपने सत्संग हम लोगों से शेयर करते रहें। और संगत जी, आइए चलते हैं दूसरे सत्संग की ओर और सुनते हैं नीरू आंटी का सत्संग, जो कि हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले करेंगे गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम नीरू है और मैं दिल्ली से ही हूँ। संगत जी, गुरु जी के बारे में तो मैं काफ़ी टाइम पहले से जानती थी, और लेकिन सही मानने में अब गुरुजी के बारे में पता चला है कि गुरुजी कौन हैं और कैसे वो अपनी संगतों का कल्याण करते हैं। तो संगत जी, मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी से अरदास करूंगी, मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि गुरुजी महाराज कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, तो सत्संग तो बहुत है संगत जी, लेकिन अभी मैं कुछ समय पहले का ही अपने सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो गुरुजी से यही अरदास करूँगी कि गुरुजी कोई भी भूल चूक हो जाए या संगत जी कोई भी भूल चूक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, अभी कुछ समय से हम लोग बहुत परेशान चल रहे थे। मेरे अंकल की जॉब हट गई थी और संगत जी, अंकल की जॉब हटने के बाद थोड़ी-सी आर्थिक समस्या घर में इतनी ज़्यादा हो गई कि समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। थोड़ा-सा कर्जा भी हो गया था। उस कर्जे को उतारने के लिए भी बहुत परेशान थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या जीवन में चल रहा है, क्योंकि कहीं भी नौकरी देखने जाते थे वहीं पे ही संगत जी असफलता हाथ लगती थी। फिर संगत जी, मैंने कुछ पंडितों के पास जाना शुरू किया और पंडितों से अपने अंकल की कुंडली दिखवाना शुरू किया कि कहीं कोई नक्षत्र वगैरह तो खराब नहीं है जिसकी वजह से इन्हें कामयाबी नहीं मिल रही है और हम पीछे से पीछे हुए जा रहे हैं। फिर कुछ पंडितों ने संगत जी पूजा पाठ भी हमें बताई, कुछ उपाय भी बताए, वो भी हमने किया, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क या कोई फ़ायदा नहीं पड़ा संगत जी। और अंकल ऐसे ही कहीं भी इंटरव्यू देने जाते, निराश होकर वापस आ जाते। समझ आ नहीं रहा था कि क्या करें, क्या नहीं करें। फिर मेरे अंकल के एक फ्रेंड है जिन्होंने गुरुजी के बारे में बताया, तो मेरे अंकल कहते हैं कि भई बहुत जगह हमने धक्के खा लिए, बहुत दिखा लिया इधर-उधर, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। कहीं कोई उपाय बताता है, कहीं कोई उपाय बताता है। कर के थक गए हैं, समझ नहीं आ रहा कि ऐसा हो तो हो क्या गया है, क्योंकि कहीं भी इंटरव्यू देने जाता हूँ वहीं से मना हो जाती है, समझ ही नहीं आ रहा। तब वो गुरुजी के बारे में बताता है और कहते हैं कि यहाँ पे दिल्ली में ही छतरपुर में बड़ा मंदिर है और गुरुजी का आश्रम है, तुम एक बार वहाँ चल के जाओ और दर्शन करके आओ, हो सकता है गुरुजी की कृपा से तुम्हारी नौकरी लग जाए। मेरे अंकल शाम को आके संगत जी मुझे बताते हैं, तो मैं अपने अंकल को कहती हूँ ठीक है फिर एक बार चल के देख लेते हैं। तो मेरे अंकल कहते हैं तुम रहने दो, पहले मैं गुरुजी के पास होकर आता हूँ और पहले मैं देख कर आता हूँ क्या है कैसा है। तो मेरे अंकल अपने दोस्त के साथ गुरुजी के दरबार जाते हैं, वहाँ दर्शन करके आते हैं, और जब वो दर्शन करके संगत जी रात को करीबन 10:30-11 के आसपास आते हैं, तो वो बिल्कुल शांत, बिल्कुल ऐसे जैसे कि मतलब क्या उनके अंदर एकदम से मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल टेंशन ही निकल गई। मैं अपने अंकल से पूछती हूँ कि आप बताया नहीं आपने मुझे कि वहाँ पे क्या था, क्या हुआ, क्या नहीं? तो वो बताते हैं कि नीरू मैं तुझे क्या बताऊँ, मैं वहाँ पे गया और मेरे को नहीं पता क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ऑटोमेटिक अंदर-अंदर जाते-जाते मेरे आँखों में से आँसू निकलते ही चले जा रहे थे। और इतनी शांति का मुझे अनुभव हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई ज़िंदगी में टेंशन ही नहीं है। वहाँ की शबद, वहाँ की गुरबानी, वहाँ का लंगर सही में बहुत अमृत था। जब शंकर जी मैं अपने अंकल के मुख से ये सब कुछ सुनती हूँ, तो मैं उनको कहती हूँ कि आप मुझे भी लेके चलो ऐसी जगह, मैं को भी होकर आना है। तब मेरे अंकल कहते हैं ठीक है, अभी नौकरी तो लगी नहीं है, चलो कल चलते हैं। मैं और मेरे अंकल और मेरे दोनों बच्चे संगत जी गुरुजी के दरबार जाते हैं। मंगलवार का दिन था। संगत जी वहाँ जाके मुझे भी बहुत अच्छा, बहुत शांति, सुकून मिलता है, और संगत जी फिर हमारा कंटिन्यू वहाँ जाना शुरू हो जाता है। वहाँ जाते-जाते करीबन संगत जी हमें अभी सिर्फ 15 दिन ही हुए थे, 15 दिन हम कंटिन्यू गए और 15 दिन बाद संगत जी मेरे अंकल की नौकरी लग गई। कैसे लगी, कहाँ लगी, कब कैसे हुआ, कुछ नहीं पता चला। जब संगत जी गुरुजी ने कृपा करी, ब्लेसिंग्स दी,
तो संगत जी उनकी नौकरी नोएडा में लग गई। और संगत जी सबसे बड़ी बात ये है कि कंपनी से खुद फ़ोन आया। मेरे अंकल ने 2 महीने पहले एक इंटरव्यू दिया था जिसको देख के वो भूल गए थे, वहाँ से कोई मेल का रिप्लाई नहीं आया था। तो संगत जी उन्होंने कोई भी रिप्लाई मेरे अंकल को नहीं दिया था, लेकिन जब गुरुजी के दरबार गए ऑटोमेटिक संगत जी उसका रिप्लाई आया। ठीक 15 दिन बाद मेरे अंकल की नौकरी लग गई। इस समस्या से संगत जी गुरुजी की कृपा से हम बाहर निकले, और संगत जी नौकरी आज गुरुजी की कृपा से ठीक-ठाक चल रही है, और जो भी छोटे-मोटे कर्जे हुए थे वो भी गुरुजी ने निपटाए। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। गुरुजी छोटी-बड़ी हर मुसीबत में हम लोगों के साथ होते हैं। नहीं तो आप भी समझ सकते हो संगत जी कि छोटी-सी परेशानी कब जटिल रूप धारण कर लेती है ना, कुछ नहीं कह सकते। और जब परेशानी संगत जी वो छोटी-सी पहाड़ जैसी सामने खड़ी होती है ना, और उसका कोई रास्ता निकलने का कोई दिखाई ना दे, तब गुरुजी महाराज आपका हाथ पकड़ते हैं, और शायद जभी गुरुजी ने हमें अपने चरण कमलों से जोड़ा। उसके बाद संगत जी नौकरी लगने के बाद हम कंटिन्यू गुरुजी के दरबार जाने लगे। और संगत जी ऐसी गुरुजी की कृपा, ऐसी गुरुजी की मेहर हमारे ऊपर हुई कि संगत जी हम हर परेशानी बहुत आसानी से पार करते ही चले गए। ये सिर्फ गुरुजी की कृपा से, और नहीं तो संगत जी मुझे नहीं लगता कि शायद गुरुजी हमारे जीवन में नहीं आए होते तो हम शायद अभी तक अपनी सारी समस्याओं से जूझ रहे होते। संगत जी एक छोटा सा सत्संग मेरा और है। अभी ज़्यादा नहीं महीने हुए, 1 महीने पहले मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था, और मैं बहुत परेशान थी कमर के दर्द से। इतनी परेशान थी कि ना उठ सक रही थी, ना बैठ सकती थी, बहुत ज़्यादा दर्द था। संगत जी मैं सिर्फ़ ऐसे ही गुरुजी से कहने लगी कि गुरुजी मेरे इतना तेज़, मैं गुरुजी से कहने लगी कि गुरुजी मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ये बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, कम से कम 10 साल हो गए हैं इस दर्द को, कभी भी उखड़ आता है गुरुजी, कोई दवाई असर नहीं करती, कोई गोली असर नहीं करती, गुरुजी मैं करूँ तो करूँ क्या? गुरुजी आप मेरा ये दर्द सही कर दो गुरुजी। बहुत, क्योंकि संगत जी उस दिन मेरे इतना ज़्यादा दर्द था कि मैं दर्द की वजह से तड़प रही थी, ये मान के चलिए। मूव लगा ली थी, हर चीज़ लगा लिया था, लेकिन कहीं असर ही नहीं आ रहा था। कितनी बार तो संगत जी मैंने एक्सरा भी कराया, और डॉक्टर का भी यही कहना होता था कुछ नहीं है, फिर ये संगत जी दर्द क्यों था मुझे ये समझ नहीं आता था। और संगत जी उस दिन के बाद से जब मैंने गुरुजी से अरदास करी, उस दिन के बाद से संगत जी मुझे कोई भी दर्द नहीं हुआ, कोई भी दर्द। संगत जी सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप किया और गुरुजी को हृदय से याद किया। वो हृदय से याद करा हुआ गुरुजी को, वो ब्लेसिंग्स गुरुजी ने मुझे जो दी, उसके बाद संगत जी मेरे अभी तक कोई भी कमर में दर्द नहीं है। ये है गुरुजी की ब्लेसिंग्स, और ये है गुरुजी का प्रेम अपनी संगत के लिए। संगत जी अब जो 7 जुलाई आ रहा है, कल गुरुजी का जो बर्थडे है, उस पे बस मैं गुरुजी से हमेशा यही अरदास मांगती हूँ कि गुरुजी मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, बस यही कहती हूँ कि सबको ऐसे ही ब्लेस करना, सबको अपने चरण कमलों से जोड़े रखना, सबको खुश रखना। जैसे मुझ पे, मेरे परिवार पे आपने मेहर की है, वैसे ही पूरे संसार पे मेहर रखना। गुरुजी बस मैं यही कहूँगी कि मैं आपका किन शब्दों में शुक्राना करूँ कि आपने मुझे अपने चरण कमलों से जोड़ा। किन शब्दों में मैं आपका धन्यवाद करूँ मुझे समझ नहीं आता, लेकिन हाँ, जो भी मैंने सत्संग आपके लिए आपके श्री चरणों में समर्पित किया, कोई भी भूल चूक हो जाए गुरुजी उसमें मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।